जय श्री राम दोस्तों। सरयू का भगवान राम से गहरा नाता है और शिवजी से मिला सरयू नदी को श्राप। सरयू का भगवान राम से गहरा नाता, लेकिन शिवजी से पाया श्राप। जाने कैसे हुई उत्पत्ति और स्नान का महत्व। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की इस नगरी में सरयू नदी का बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में एक बार स्नान कर लेने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं सरयू नदी का महत्व, कैसे हुई सरयू नदी की उत्पत्ति। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की इस नगरी में सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व को तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। सरयू नदी अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है। ऐसे कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। आइए जानते हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेशी कुमार शर्मा से सरयू नदी का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने को लेकर कहा गया है कि जिसने सरयू नदी में स्नान कर लिया उसने सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू व शारदा नदी के अलावा भगवान राम के पूर्वज भागीरथी ने सरयू नदी में भी गंगा का संगम कराया था। क्या है सरयू के उत्पन्न होने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थी। शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। वेदों को वापस लाकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। इस दौरान उनकी आंखों से एक आंसू टपक गया। एक आंसू उनकी आंखों से टपक गया और ब्रह्मा जी ने उस आंसू को एक मानसरोवर में डाल दिया। बाद में इसी सरोवर को महापराक्रमी ववत्सव महाराज ने बाण के प्रहार से धरती के बाहर निकाला, जिसे सरयू नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की मानस पुत्री है। सरयू नदी को धरती पर ऋषि वशिष्ठ जी लेकर आए थे। सरयू नदी की बहुत ही मान्यता है। भगवान शिव ने दिया था सरयू नदी को श्राप। भगवान राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि लगा ली थी। भगवान राम के जल समाधि लगाने पर भोलेनाथ नाराज हो गए थे। इसके लिए उन्होंने सरयू नदी को दोषी माना था, जिस कारण से उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जल किसी भी मंदिर में चढ़ाने के काम नहीं आएगा और किसी भी पूजा में तुम्हारे जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सरयू ने भगवान शिव से अपना दोष पूछा। भगवान शिव ने कहा कि श्राप तो खत्म नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे जल से स्नान करेगा वह पापों से मुक्ति पा जाएगा, वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। उसको किसी भी एक प्रकार का पाप दोष नहीं लगेगा, जो कि तुम्हारे सरयू के जल में अगर कोई स्नान कर लेगा। तो ये थी सरयू का भगवान राम से गहरे नाते की चर्चा और शिवजी से सरयू नदी को श्राप मिला था। अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री राम जी के धर्म रथ की कथा। हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने उनसे और लक्ष्मण जी से कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान राम उनकी पीठ पर बैठना बड़ा विचित्र लगता था। भगवान राम का उनकी पीठ पर बैठना बड़ा विचित्र लगता था। कोई अस्वस्थ होने पर किसी की पीठ पर बैठा जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन बिना अस्वस्थ हुए और एक नहीं दो भाई पीठ पर बैठकर जाएं तो यह तो असामान्य लगता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई, चढ़ क्यों गए। यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सामने एक प्रतीकात्मक संकेत किया। वाल्मीकि में
ऐसा वर्णन किया जाता है कि लंका के युद्ध में भगवान राम हनुमान जी की पीठ पर बैठकर युद्ध करते हैं। और यहाँ रामचरितमानस में यह है कि भगवान राम का हनुमान से जब मिलन हुआ तब वे और लक्ष्मण हनुमान जी के कहने लगे कि उनकी पीठ पर हनुमान जी के कहने से उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? ज्यों ही हनुमान जी ने उनसे पीठ पर बैठने का अनुरोध किया, उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और उनसे कहा, लक्ष्मण, हम लोग को इस समय बहुत बड़े युद्ध का सामना करना होगा, शत्रु को पराजित करना होगा। इसके लिए हमें धर्मरथ की आवश्यकता होगी और हनुमान से बड़ा धर्मरथ कहाँ मिलेगा? आओ इस पर हम बैठ जाएं। श्री रामचरितमानस में भक्ति का वर्णन 4 प्रकार से किया गया है। मणि के रूप में, मधुरता के रूप में, विजय के रूप में और सेवा के रूप में। अर्थात भक्ति मणि है, भक्ति मधुरता है, भक्ति विजय है और भक्ति सेवा है। इसमें से भक्ति के 3 रूप आप अपार खंड में पाएंगे। वैसे भक्ति का अर्थ होता है भजन और भजन का अर्थ ही होता है सेवा। तो यहाँ एक विशेष संकेत है। हमारे यहाँ वर्णा आश्रम परंपरा में प्रत्येक वर्ण का धर्म अलग अलग माना गया है। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान, वेद का प्रचार प्रसार, क्षत्रिय का धर्म युद्ध में संघर्ष करना, विजय प्राप्त करना, वैश्य का धर्म है व्यापार करना और द्रव्य संचय के द्वारा समाज की सेवा करना और शुद्र मानव सेवा के माध्यम से सबके आधार के रूप में सारे समाज को धारण करता है और लोगों के कष्टों को दूर करने की चेष्टा करता है। जब यह पूछा गया कि वे भक्त वर्ण धर्म का पालन करते हैं कि नहीं, तब उत्तर में कहा गया कि भाई, भक्तों का जो भी वर्ण धर्म है वह सब भक्ति में ही है। क्यों? इसलिए कि भक्ति मणि है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सजन सुमिति कदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव भक्ति मनी सब सुख खानी। और सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के भविष्य में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा कही जाती है। ब्राह्मणों मधुर प्रिय, गांव में कहते हैं भावन खाए। ब्राह्मण मधुर प्रिय, भोजन प्रिय होते हैं। मैंने भी ऐसे ब्राह्मण को देखा है, वे सचमुच बड़े मधुर प्रिय हैं। जो ब्राह्मण की सारी श्रेष्ठता पर इसी में रह गई है कि वह मिठाई और खीर की मधुरता का आस्वादन करे और सिद्ध करे दे कि वह पक्का ब्राह्मण है। हनुमान जी जब पहली बार ब्राह्मण वेश धरकर प्रभु से मिले तो उन्हें प्रणाम किए दिया और प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। उस समय तो प्रभु कुछ बोले नहीं, पर बाद में किसी दिन प्रभु ने कहा, हनुमान, जब सुग्रीव के भेजने पर पहली बार तुम मुझसे मिले और वहां आकर तुमने ब्राह्मण वेश में मुझे प्रणाम किया तो मुझे लगा कि वैसे तो तुम एक सकुशल अभिनेता हो, लेकिन आज नाटक में थोड़ी भूल हो गई। क्यों? इसलिए कि जब तुम ब्राह्मण बनकर आए तो तुमको चाहिए था कि तुम खड़े रहते और आशा करते कि क्षत्रिय तुम्हें प्रणाम करे। यदि तुम मुझसे प्रणाम लेने के लिए रुके रहते तो लगता है कि तुमने ब्राह्मण तत्व का नाटक ठीक ठाक से निभाया है, पर तुमने तो आते ही मुझे प्रणाम कर दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि नाटक में कमी रह गई। विरप रूप धरी कपि तह गहू, माथ नाई पूछत अस भयु। और हनुमान जी ने इसका अच्छा उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ब्राह्मण का क्या यही लक्षण है कि वह तना तनाया खड़ा रहे, किसी को प्रणाम न करे? क्या यही ब्राह्मण तत्व की कसौटी है कि वह सबके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाए? अच्छा ब्राह्मण, आपकी कृपा करके बताइए कि शास्त्रों में ब्राह्मण का लक्षण क्या बताया गया है। तब प्रभु ने कहा, भाई, शास्त्र में तो ब्राह्मण का लक्षण बताया गया है कि ब्रह्मा जनाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्मा को जान ले वह ब्राह्मण है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जब मैंने आपको प्रणाम किया तो आपको ब्रह्मा जानकर ही किया था, अतः ब्रह्मा को जानने के नाते में पक्का ब्राह्मण ही तो सिद्ध हुआ। आप तो क्षत्रिय वेश में, मनुष्य वेश में खड़े थे, लेकिन तब भी मैंने पहचान लिया कि नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्मा है। तो महाराज, मेरा नाटक ठीक हुआ कि गलत? प्रभु को कहना पड़ा, हनुमान, बिल्कुल ठीक हुआ।
तुम ठीक कहते हो। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह नहीं जो मधुर खाए पिए बहुत भोजन करे वह ब्राह्मण है। ऐसा हो तब तो ब्राह्मण तत्व बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। सच्चे ब्राह्मण को मधुरता प्रिय होती है, पर वह कौन सी मधुरता है? काकभुसुंडी जी श्री रामचरितमानस में बताते हैं, ब्रह्मा पयोनिधि मंदिर ज्ञान सुत सुर आही, कथा सुधा मिथि कडाही, भक्ति मधुरता जागई। जो वेद के समुद्र को ज्ञान के मंदराचल से मत कर राम कथा का अमृत निकालते हैं और उस अमृत की भक्ति रूपी मधुरता का आस्वादन करते हैं तथा दूसरों को भी वितरण करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है। सच्चे अर्थों में क्षत्रिय कौन है? जो दूसरों को मारकर उन पर अधिकार कर ले, वह क्षत्रिय है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, नहीं, सच्चा क्षत्रिय वह है जो विरही चरम असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाइये सो हरि भक्ति। अर्थात जिसके पास वैराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार है, जो लोभ और मोह रूपी शत्रुओं का संहार करता है, ऐसा क्षत्रिय इन शत्रुओं का संहार करने के बाद जिसको जीत कर लाता है वह हरि भक्ति है। इसी प्रकार सच्चा शूद्र वह है जो भगवान की सेवा करता है। अब व्यक्ति भक्ति को चाहे मणि के रूप में पाए या मधुरता के या सेवा के, वह सर्व कल्याणकारिणी होती है। तो अब हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तो प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण हम लोग तो यात्रा में जीतने के लिए चले हैं। किसको जीतने के लिए? मोह को, जिसने भक्ति देवी को बंदनी बना रखा है। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में तो निकले हुए हैं, इसलिए बोले, लक्ष्मण बिना धर्म रथ पर बैठे मोह और लोभ को नहीं मारा जा सकता, और यह तो सामने खड़ा है, वह जीता जागता प्रत्यक्ष धर्मरथ है। यह व्यक्ति नहीं है, यह तो मूर्तिमान धर्मरथ है। आओ हम लोग इस धर्मरथ पर बैठकर संसार के लोगों के सामने यह सिद्ध कर दें कि अगर सीता जी को पाना है तो हनुमान के दिव्य चरित्र रूपी धर्मरथ पर ही बैठकर हनुमान जी के व्यक्तित्व का आश्रय लेकर ही उन्हें पाया जा सकता है। लक्ष्मण जी तुरंत मुस्कुराकर प्रभु का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः धर्मरथ के सभी लक्षण शौर्य, धर्म, सत्यशील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, क्षमा, कृपा, क्षमता, इस भजन, वैराग्य, विज्ञान सब के सब हनुमान जी के चरित्र में विद्यमान है। जब महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम हनुमान जी की पीठ पर बैठकर लड़े, तो आपका तात्पर्य यह है कि विजय तो धर्मरथ के द्वारा मिलेगी, और जब इतना जीता जागता प्रत्यक्ष धर्मरथ विद्वान है तो जड़ धर्मरथ की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का शौर्य देखें। जब जामवंत जी उनके बल की याद दिलाते हैं तो वे कहते हैं कि यह तो धर्म का एक पहिया था शौर्य, अब दूसरा पहिया धर्म का देखें। हनुमान जी अचानक बोलते बोलते शांत हो गए और जामवंत जी से हाथ जोड़कर पूछने लगे, आप यह बताइए कि रावण को मार डालूंगा या नहीं। जामवंत जी ने कहा, कहीं तुमने रावण को मार डाला तब तो रामायण ही बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। यह रामायण कपि सेन संग निशाचरी, राम सुता ही नहीं। तो इस तरह से रघुबर पथ भोजन के लिए श्री राम जी का धर्मरथ ही हनुमान जी थे।
अब मैं आपको सीता जी की रुदन कथा की लीला सुनाती हूँ। मिथिला में राजा जनक के महल में बड़ी बेचैनी छाई हुई है। आज जनक लली का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। कभी वे आंखें बंद कर लेती है तो कभी आधी खोलती है और कभी बेसुध सी पड़ जाती है, कभी हाथ पैर पटकने लगती है। माँ सुनैना जी बार बार उन्हें अपनी छाती से लगाती है और दूध पिलाने का प्रयास करती है, किंतु जनक लली की पीड़ा तो मानो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई कहता है कि इस बिटिया को कोई असाध्य रोग ने घेर लिया है। कोई कहता है कि यह कोई क्रूर ग्रह बांधा है। किसी ने कहा कि जनक लली को नजर दोष हो गया है, अतः किसी अच्छे तांत्रिक को रोग शांति के लिए बुलाया जाना चाहिए। सभी मन में तरह तरह की आशंकाएं बलवती हो रही है। रनिवास की सभी स्त्रियां सुनैना जी को धीरज बंधा रही हैं। मिथिला में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जनक लली की तबीयत आज खराब है। यह सुनकर जो जैसा था वह उसी हाल में जनक महल की ओर दौड़ पड़ा। कोई स्त्री अपने बच्चे को पालने में अकेला छोड़कर दौड़ी चली आ रही है, तो कोई दही मथ रही थी सो दही से सने हाथों से जनक लली को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कोई नंगे पैर दौड़ा तो कोई आंख में काजल लगा रहा था, वह एक आंख में काजल लगाए बगैर ही चल दिया। हर कोई उदास और बेचैन जनक लली को देखने के लिए शीघ्रता से जनक महल की ओर चला आ रहा है। जनक लली की रुदन कथा के दर्शन के लिए भगवान शंकर का मिथिला आगमन। मिथिला की यह खबर जब जनकपुरवासियों के आराध्य भगवान शंकर के कानों में पड़ी तो वे भी एक सिद्ध तांत्रिक का वेश धारण कर जनक लली के दर्शन के लिए मिथिला में प्रकट हो गए। गुदड़ी लपेटे कांपता हुआ शरीर लिए एक सिद्ध तांत्रिक मिथिला की गलियों में आवाज लगाता हुआ घूम रहा था। मिथिलापुरी वासियों सुनो, मैं जगह जगह घूमता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। लोगों के रोग दूर करने का मैंने व्रत किया है। मैं किसी भी नगर में एक रात से ज्यादा रुकता नहीं हूँ। रोगों को ठीक किए बिना मैं अन्न और जल को ग्रहण नहीं करता हूँ। किसी को यदि कष्ट हो तो आए और स्वास्थ्य लाभ करें। जनक महल में जब नगर में एक सिद्ध तांत्रिक के आने की खबर पहुंची तो महाराज जनक ने दक्षिका नाम की दासी को तांत्रिकाचार्य को बुला कर लाने के लिए भेजा। दासी ने तांत्रिक से कहा, आप शिशुओं के कष्ट दूर करने में सामर्थ्य है तो चलकर महाराज की पुत्री का कष्ट दूर करें। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तांत्रिक शंकर जी दासी जी के साथ मिथिला के अंतपुर में आ पहुंचे। महाराज जनक और सुनैना जी ने उनका आदर स्वागत किया और उन्हें जनक लली के पास ले गए। बीमार जनक लली को देखकर भगवान शंकर भावावेश में मूर्छित हो गए। सुनैना जी की तो मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो रही थी। वे विलाप करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, यह कौन सी बीमारी लग गई कि बच्ची का रोग दूर होना तो दूर, चिकित्सा के लिए आए हुए तांत्रिक भी मूर्छित हो गए हैं। सुनैना जी का विलाप सुनकर शंकर जी की भाव समाधि भंग हो गई और वे हरि हरि कहकर उठ बैठे। सुनैना जी की व्याकुलता देखकर तांत्रिक ने कहा, मेरी चिंता मत करो मैया, गुरुदेव की कृपा और तंत्र मंत्र से निपुणता से मुझे कोई भी व्याधि छू भी नहीं सकती। मैं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर बच्ची की व्याधि को दूर करने का पता लगा रहा था। आप देखती रहें, मैं कुछ ही पलों में इसका रोग दूर कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने जनक लली की 3 बार परिक्रमा की और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। यह देखकर सुनैना जी
ने चकित होकर कहा, योगीराज, आप ऐसा करके हमें क्यों नरक में ढकेल रहे हो? आप वृंद है, ब्राह्मण है, तंत्रयज्ञ है, योगी है, इस कन्या को आशीर्वाद दें। इसके चरणों में अपना सिर स्पर्श करना हमारी कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सुनकर तांत्रिकाचार्य ने सुनैना जी को डांटते हुए कहा, अरे मैया, यह तांत्रिक उपचार करने का तरीका है, इसमें कुछ रोका टोकी मत करो, चुपचाप देखती रहो। आपकी कन्या कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएगी और मुस्कुरा कर दूध को पी लेगी। इसके बाद तांत्रिकाचार्य शंकर जी मन ही मन जनक लली की स्तुति करने लगे, जनक लली की बार बार प्रशंसा करने लगे। हे शिशु रूप धारण करने वाली, तपाए हुए सोने के समान निर्मल क्रांति वाली तथा उज्जवल कमल के समान नेत्रों वाली और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली किशोरी, आपकी जय हो, जय हो। समस्त संसार के जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाली, जनक जी के महल में खेलती हुई आप प्रसन्न होवें। तांत्रिकाचार्य शंकर जी की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर जनक लली ने आराम से आंखें खोल दी और प्रेम पूर्वक दूध पीने लगी। जनक महल में खुशी की लहर दौड़ आई। महाराज जनक और सुनैना जी तांत्रिकाचार्य पर सोना, चांदी, राजकोष आदि न्यौछावर करने लगे, लेकिन शंकर जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, यह सब तो मेरे पर गुरु कृपा का प्रभाव है। मुझे सोना, चांदी, राज और कोष आदि से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इस कन्या का पहना हुआ कोई वस्त्र दे दीजिए। जब तक वह वस्त्र मेरे पास रहेगा तब तक आपकी पुत्री के पास कोई बीमारी नहीं आ सकेगी। सुनैना जी ने जनक लली का वस्त्र देकर तांत्रिकाचार्य के चरणों में मस्तक झुका दिया। तांत्रिकाचार्य जनक लली को आशीर्वाद देकर पुण्य उनकी अपनी पुण्य 3 परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों में अपना सिर स्पर्श कर महल से चले जाते हैं। जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाहू, जासु कृपा निर्मल मति पाहू। तो ये थी जनक लली की रुदन की कथा। अब मैं आपको उर्मिला की कथा सुना रही हूँ। रामायण की बात आती है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वन में गए थे। हमें देवी सीता की याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल दी। एक आदर्श भाई महापराक्रमी लक्ष्मण की याद आती है, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था। भ्रात प्रेम की मिसाल भरत याद आते हैं, जिन्होंने अयोध्या में एक वनवासी सा जीवन बिताया। महाज्ञानी और विश्व विजेता रावण याद आता है, जो धर्म कर्म से पीड़ित होते हुए अनीति कर बैठा। महावीर, हनुमान, कुंभकर्ण और मेघनाद याद आते हैं, किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच एक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी को भूल जाते हैं। उनके दुख, त्याग और बलिदान, विरह वेदना को भूल जाते हैं, जबकि शायद उसने देवी सीता से भी अधिक दुख झेला है। वनवास से वापस आने के बाद सीता उर्मिला से रोते हुए गले से मिलती है और कहती है कि हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ, 14 वर्ष मैंने वनवास में ही गुजारे, किंतु तब भी मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त था, किंतु तुमने 14 वर्ष अपने पति की विरह में बिताए, इसलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कहीं अधिक बड़ा है। उर्मिला जी जनकपुरी के राजा महाराज जनक और रानी सुनैना की द्वितीय पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। जब श्री राम ने स्वयंवर जीत कर देवी सीता का वरण
वर्ण किया था तो महर्षि विश्वामित्र के सुझाव पर महाराज जनक ने सीता के साथ अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और सुकृति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ किया था। चारों बहनें एक साथ ही जनकपुरी से अयोध्या आई। लक्ष्मण और उर्मिला के अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में उन्हें रूप, गुण एवं तेज में सीता के समान ही कहा गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या में सभी का हृदय जीत लिया। अब श्री राम को वनवास हुआ तो उनके लाख समझाने के बाद भी देवी सीता उनके साथ चलने को ही तैयार थी। उधर लक्ष्मण तो राम के प्राण ही थे, तो वे कैसे उनका साथ छोड़ सकते थे, इसलिए वे भी वन में चलने को तैयार हुए। जब उर्मिला जी को पता चला कि लक्ष्मण भी वन जाने को प्रस्तुत है, तब वे भी वल्कल वस्त्र धारण कर उनके पास आई और वन चलने का अनुरोध किया। इस पर लक्ष्मण ने कहा, उर्मिले, तुम मेरी दुविधा को समझने का प्रयास करो। मेरे वन जाने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं वहाँ भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। तुम्हारे सानिध्य से तुम्हें सुख ही मिलेगा, किंतु तुम्हारे वहाँ होने पर मैं अपने इस कर्तव्य का पूरी तरह से विनहरण नहीं कर सकूंगा। अतः तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम यहीं पर रहकर हमारे वृंद माँ बाप की सेवा करो। इस पर उर्मिला रोते हुए कहती है कि आपने मुझे अपनी सौगंध दी है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं यह सत्य कहती हूँ कि 14 वर्ष के पश्चात जब आप वापिस आओगे तो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। आपके विरह में इसी प्रकार रो रो कर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, प्रिय, अगर तुम इस प्रकार विलाप करोगी तो मैं किस प्रकार वन जा पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक और सौगंध देता हूँ कि तुम मेरे लौट आने तक तुम किसी भी परिस्थिति में रोना मत। यही कारण था कि जब लक्ष्मण लौट कर आए तो उर्मिला कई दिन तक रोती रही। देवी उर्मिला के भीतर का अंतर्द्वंद समझा जा सकता है। 14 वर्ष तक न केवल वो अपने पति के विरह में जलती रही, वरना अपने आंसुओं को भी रोक कर रखा। यहाँ तक कि जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो भी वे लक्ष्मण को दिए हुए वचन के कारण रोई नहीं थी। जब भरत अयोध्या वापिस आते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है तो वे अपनी माता कैकेयी को कड़वे शब्दों में भत्सना करते हैं और उसके बाद तीनों माताएं गुरुजनों और मंत्रियों को लेकर श्री राम को वापस लेने के लिए चल देते हैं। उस समय उर्मिला उनके पास आती है और उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। इस पर भरत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उर्मिला, तुम इतना व्यथित क्यों होती हो? तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हें यात्रा का कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है? बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हारे पति को साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने ये निश्चय किया है कि भैया भाभी और लक्ष्मण को वापस लाने से मुझे विषव की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अतः तुम धीरता त्यागो और अपने पति के स्वागत की तैयारी करो। लेकिन जब श्री राम ने अपने वचन की बाध्यता के कारण भरत के साथ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तो भरत अयोध्या वापस आकर उर्मिला से कहते हैं, मैं सबसे अधिक तुम्हारा दोषी हूँ। मेरे ही हट के कारण तुम्हारे पास अपने पति के सानिध्य का जो एक अवसर था वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। अतः तुम मुझे क्षमा कर दो। उर्मिला जी के विषय में उनकी निद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। उर्मिला के विषय में
उनकी निंद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निंद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निंद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निंद्रा को अपने बाणों से बींध दिया। जब निंद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निंद्रा किसी और को देनी होगी, तब लक्ष्मण जी ने अपनी निंद्रा उर्मिला को दे दी। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्ष तक जागते रहे और उर्मिला जी अयोध्या में 14 वर्ष तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निंद्रा के साथ साथ उर्मिला निंद्रा का भी जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना सके है। इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम राज्य अभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेरा और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम का राज्य अभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने राज्य अभिषेक देखा था। एक तरह से कहा जाए तो मेघनाथ के वध में उर्मिला जी का भी उतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी सुलोचना वहां आती है और क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहती है, हे महारथी, तुम इस भुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। ये तो 2 सतियों के भाग्य और तप का परिणाम है। यहाँ पर सुलोचना ने दूसरी सती के रूप में उर्मिला जी का भी संदर्भ किया है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेश अनुसार अपने परिवार का ध्यान कब रखा। इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला जी को ये 2 वरदान थे कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी और 3 कार्य कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्ष तक सोता रहा। वाकई उर्मिला जी के विरह और त्याग को जितना समझा जाए उतना ही कम है। शायद इसलिए सीता माता ने एक बार कहा था, 1000 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। धन्य है वो युग, धन्य है वो लोग जिन्होंने उर्मिला का त्याग देखा और धन्य है वो भारत भूमि जहाँ उर्मिला जी ने उर्मिला जी ने जन्म लिया। तो ये थी उर्मिला के जन्म की कहानी, जीवन की कहानी। माता सीता विभीषण पर क्यों क्रोधित हुई थी? माता सीता हनुमान जी ने राम नाम कीर्तन की साधना से भगवान श्री राम को अपने वशीभूत कर रखा है। कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक का कण कण भगवान में हो जाता है। विभीषण ने रत्नों की माला बनाई और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उन्हें भेंट कर दी। भगवान ने उस सुंदर माला को, जिसके प्रकाश एवं सौंदर्य में सारे सभासद मुग्ध थे, अपने पास रखकर सभासदों से पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाए। सभी सभासदों ने एक मत से कहा कि यह माला हनुमान जी को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हनुमान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी ही है, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी ही है। राज्य अभिषेक समारोह के उपहार के रूप में समय प्रभु श्री राम ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। उस समय हनुमान जी भगवान जी की विजय व उनके सिंहासनहीन होने के उत्साह में राम नाम कीर्तन में मगन होकर नाच रहे थे। गले में माला डालने से उनका ध्यान टूट गया और उनकी दृष्टि माला पर गई। हनुमान जी के मुख के भाव थे, प्रभु ने ये क्या अद्भुत वस्तु दे दी, मैं इसका भला क्या करूँगा। हनुमान जी ने कंठ से वह मणिमाला निकाल दी और दोनों हाथों से मस्तक पर लगाया और राजसभा में एक किनारे पर जा बैठे। वे घुमा फिराकर उसी मणियों को देखने लगे
कि जिसके किसी भी दाने पर उन्हें राम नाम अंकित दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी उस बहुमूल्य मणियों को अपने लिए अनुपयोगी मानकर अपने ब्रिज के समान दांतों में तोड़कर फेंकने लगे। सभा में सभी लोग हंसने लगे और किसी ने मंद स्वर में कहा, वानर इन रत्नों का मूल्य क्या जाने जिस वस्तु में राम नाम नहीं है। यह वस्तु तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, उसके रखने से क्या लाभ। अयोध्या के बड़े दरबार में यह बात हनुमान जी ने कही। विभीषण जी उन अमूल्य मणियों की दुर्गति सहन न कर सके। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप देवताओं को भी दुर्लभ इन अत्यंत बहुमूल्य मणियों को क्यों नष्ट कर रहे हो। इनमें एक एक मणि सोने की समस्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम रहित मणियां फोड़कर फेंकने लायक ही है। इनमें न तो श्री सीताराम का साकार विग्रह है और न ही उनका नाम है। इन मणियों की मूल्यवंता ही मैं ढूंढ रहा हूँ। सृष्टि में मेरे स्वामी के नाम और दिव्य रूप के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। विभीषण ने उनसे चिढ़कर हंसते हुए कहा कि क्या आपके विशाल शरीर से भी राम नाम अंकित है। हनुमान जी ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, देखा तो मैंने नहीं है, पर आप ठीक कहते हैं, मुझे देख लेना चाहिए। जिस वस्तु में राम नाम न हो वह देखने, छूने और रखने योग्य ही नहीं होती। कोई सही समझ ही नहीं सकता कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं। भावुक हनुमान जी ने तुरंत शरीर की त्वचा और वक्षस्थल को अपने वृज नखों से चीर कर देखा तो उनके रोम रोम में राम का परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में जनक नंदिनी के साथ श्री राम विराजमान थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजसभा में उपस्थित सभी के कंठ से निकला, श्री राम में रामदूत हनुमान की जय। विभीषण दौड़कर पवन पुत्र के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम के कर कमलों के स्पर्श से उनका शरीर पहले जैसा हो गया। जनक नंदिनी ने रोष पूर्वक विभीषण को बंदी गृह में डालने के लिए कहा, पर श्री राम ने विभीषण को यह कहते हुए क्षमा कर दिया कि वे राक्षस राज भी अपने ही हैं। हनुमान जी ने यह कहते हुए कि आपको यह पाषाण मूल्यवान लगते हैं, पृथ्वी पर पड़ी माला विभीषण की अंजलि में डाल दी। भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए भक्त निरंतर भगवान के भजनों में मस्त रहता है। वाल्मीकि रामायण के अंत में कहा है कि भगवान श्री राम के सब धाम पधारने के समय हनुमान जी ने पृथ्वी पर जब तक रहना स्वीकार किया था जब तक कि राम कथा का अस्तित्व रहेगा। राम नाम के बल से असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होने से वे राममयी रूपी रस के लिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर सजल नेत्रों के साथ प्रेम सागर में हिलोरे लेते हुए विराजमान रहते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम लक्ष्मण व सीता जी के साथ हनुमान जी भी अयोध्यापुरी आ गए। अयोध्यापुरी में ही वे श्री राम की सेवा करते हुए निवास करने लगे। श्री हनुमान जी श्री राम के सिंहासन के पादपीठ के पास दक्षिण में विराजमान में बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद एक दिन माता जानकी ने वात्सल्य भाव से हनुमान जी से कहा, कल मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराकर खिलाऊंगी। हनुमान जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जगमगाता सीता समय अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाए, ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है। दूसरे दिन जनक नंदिनी सीता ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और हनुमान जी को आसन पर बिठाकर परोसने लगी। माता के स्नेह से भाव विभोर होकर हनुमान जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। माता सीता जी जो कुछ भी थाली में परोसती एक ही बार में हनुमान जी मुख में डाल कर खा जाते। माता की रसोई का भोजन समाप्त होने को आया पर हनुमान जी के खाने की गति कम नहीं हुई। माता जानकी बड़ी चिंता में हुई कि अब क्या किया जाए। लक्ष्मण जी यह देखकर समझ गए और माता सीता से बोले, ये रुद्र के अवतार है, इनको इस तरह कोई तृप्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने एक तुलसी दल का चंदन से राम
एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया। वह तुलसी दल मुख में जाते ही हनुमान जी ने तृप्ति की डकार ली और थाली में बचे हुए भोजन को पूरे शरीर पर मल लिया और राम राम का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। तो ऐसे हुए नृत्य करने लगे। आध्यात्मिक रामायण में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए श्री राम से कहते हैं, देव बुद्धि से मैं अपने आराध्य श्री राम का दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से जो आप और मैं एक हैं। तो मित्रों, कुछ लोग कथा पढ़कर कथा के भाव को ना समझकर सवाल खड़े करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर भी इस कथा में भी श्री लक्ष्मण जी ने तुलसी के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को थाली में रख दिया था, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार श्री राम जी ने माता जानकी को तुलसी पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को खिलाने को कहा था। तो कई लोग कथा का भाव नहीं समझते, संशय करने पर उतर आते हैं। तो ये थी माता सीता के विभीषण पर क्रोधित होने की कथा। तो वाल्मीकि आश्रम में सीता ने बदल लिया था अपना नाम। तो वाल्मीकि आश्रम में सीता ने बदल लिया था अपना नाम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार समाज के द्वारा माता सीता को अपवित्र मानने के कारण राम और सीता के आदेश के चलते लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में सीता वन देवी के नाम से रहती है। उस समय वह गर्भवती होती है और जुड़वा लव और कुश को जन्म देती है। वाल्मीकि के आश्रम में गंगा पार तपस्या नदी के तट पर था और वह कहा जाता है कि सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम के नाम के एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बनाए रहने के लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया था और वन में जाकर वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी। गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सीता की मृत्यु माता सीता अपने पुत्रों के साथ आश्रम में रहती थी और एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा था। राम ने दोनों राजकुमारों से यह चरित्र सुना कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सवर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलवाया कि यदि वे निष्पाप हैं और यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करे तो वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में आ गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारे पुत्र है। यदि मैंने झूठ बोलूँ तो मेरी सारी तपस्या मुझे ना मिले। और दिव्य दृष्टि उसकी पवित्रता देख ली और सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली कि धरती माता, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मुझे उसमें समा जाऊं। जब सीता माता ने यह कहा तो नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला और सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बिठा लिया और बैठाते ही वह सिंहासन धरती में धंस गया और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने राम के साथ जल समाधि ले ली थी, क्योंकि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारना
मारने चले गए थे, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता कि हिरण का चमड़ा किसी के काम आता है। कृपा थोड़ी बुद्धि लगाएं, हिरण का चमड़ा घर में सजाने के काम आता है। और जो दंपति अपना राजपाट सब छोड़कर केवल आवास के लिए वनवास कर रहे हैं, उन्हें इसकी क्या जरूरत थी। कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने शेर, चीते, हिरण की खाल को लटकाए हुए। जहां तक परशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का विचार, यह है कि केवल उन इलाकों में होता है जहां बर्फ पड़ती रहती है और जितने वहां पे ठंड पड़ती है। भारत में ऐसा वातावरण कहीं भी नहीं है। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए सीता ने राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु श्री राम ने तभी सीता को समझाने की कोशिश की कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वह हट को छोड़ दे। तब सीता माता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ। हार कर प्रभु श्री राम ने उस हिरण को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगे। तब दौड़ते हुए हिरण एकदम से गायब हो जाता है तो दूसरे स्थान पर प्रकट होने लगता है। तो प्रभु श्री राम उस मायावी राक्षस का वध करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। कथा आप जानते हैं कि भगवान श्री राम चित्रकूट में कितने दिन रुके थे। भगवान रामायण पढ़ते हुए हम इतने भावुक हो उठते हैं कि कुछ कटु सत्य पता नहीं लगता। जब कैकेयी ने राम वनवास मांगा तो यह बताया जाता है कि मथुरा ने भड़काया था। तुलसीदास जी ने तो यह भी लिख दिया कि जीवा पर सरस्वती आ विराजी ताकि रावण का वध हो सके। मतलब इस दिन से पहले तो सब ठीक ठाक था, परिवार ठीक ठाक चल रहा था। यह सच नहीं है। रानियों में आपसी खुश थी। कौशल्या पटरानी जरूर थी पर कैकेयी की ही चलती थी। बुढ़ापे में शादी करने पर युवा पत्नी का दबाव रहता है। भरत अधिकतर समय ननिहाल में ही रहते थे। कैकेयी का भाई युधाचित एक बड़ा योद्धा था, जबकि राम के ननिहाल का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। जब राम कौशल्या को यह बताते हैं कि 14 वर्ष के बाद वनवास को जा रहे हैं तो वह रोते हुए यह कहती है कि मुझे जीवन भर सुख नहीं मिला। सोचा तुम्हारे राजा बनने पर मेरे अच्छे दिन आएंगे, और भी अच्छे, और बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो वाल्मीकि आश्रम में सीता ने अपना नाम वन देवी रख लिया था। अब मैं आपको कुंभकर्ण के वध की कथा सुनाती हूँ। श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया था। मेघनाथ को लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? लक्ष्मण ही मेघनाथ को क्यों मार सकते थे? जानिए सारा रहस्य। सबरी जीवन पर राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक सबरी थी। सबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भगत थी और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। अपनी कुटिया में बैठी सबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती रहती थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है, उस पर उसकी कृपा आवश्यक होती है। उसी तरह सबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई। सबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? आइए जानते हैं श्री राम और सबरी की ये पुराणवी कथा। ऋषि मतंग से प्राप्त किया ज्ञान पौराणिक कथा के अनुसार सबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन सबरी को पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म
धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम के आने की भविष्यवाणी श्री मंतंग ऋषि के आश्रम में आने के बाद सबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर श्री ऋषि मंतंग ने अपने अंत समय में सबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही सबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के पैरों में न चुभे। सबरी रोज ताजे फल और फूल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। कुटिया में लक्ष्मण संग आए और श्री राम जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी। सबरी की मुराद आखिर पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुंचे। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों में लिपट कर गिर गई। सबरी ने श्री राम को समय चक चक कर मीठे मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने सबरी के झूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। सबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया। आज भी इस वीडियो में इतना ही। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों को और तो आंखों से आंसू बहने लगे होंगे और वे उनके चरणों में लिपट कर गिर गई। सबरी ने श्री राम को समय चक चक कर मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने सबरी के झूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। सबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आंसू बहने लगे होंगे और वे उनके चरणों में लिपट कर गिर गई। तो ये थी सबरी के जीवन की कहानी। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध। एक समय की बात है, श्री राम जी राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत थे और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, राम मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का छोटा बेटा मूलकासुर प्रलय मचा रहा है। लगता है अब वह लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसे का नाम मूलकासुर रखा गया था। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया था। मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा था। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके परिवार का सफाया कर लंका जीत ली है तो राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से वह क्रोधित है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही वह पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया। ब्रह्मा जी के वरदान ने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी भी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया भीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले श्री राम को मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही हो गया। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो भी उचित लगे तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम, हनुमान तथा लक्ष्मण जी को सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक युद्ध चलता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानसी सेना को जिलाने जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुकुल, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया हुआ है। आपका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हे श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान ले। आपके लिए यह उत्तम है। जब आपके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा,
चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर के मारे चुपचाप भाग गए। तो हे राम, जब कोई दूसरा उपाय नहीं है तो केवल भगवती सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता माता को लाने के लिए भेजा। सीता माता देवी देवताओं की मन्नत मानती हुई तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि से फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ, रुद्रिया जप तप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती। विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बता दिया। तो फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकली। उसका सबर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के रूप में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर को तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, उसको उसकी गुप्त गुफाओं में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं स्त्रियों पर बल नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरे पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध चलता रहा। अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग कर खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। जय श्री राम। दोस्तों, तो ये थी कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर के वध की कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।